और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं समाचार पत्रों की, जहां आज बताते हैं आपकी कि कौन सी वो मुख्य खबरें प्रकाशित हुई हैं अखबारों में अलग अलग पन्नों में। पहली खबर की बात करें तो जो पहली खबर है वो जुड़ी हुई है स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको जो भारी बोझ उठाना पड़ता है हर रोज, वो है बैग का बोझ, जिसकी चर्चा संसद में भी उठी है। और संसद में एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया गया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें ये साफ कहा गया है कि स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। अब इसके बाद भी सीबीएसई, एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय की विशेषज्ञ कमेटी ने स्कूल बैग नीति भी बनाई और हर क्लास के स्कूल बैग के वजन की अधिकतम सीमा भी तय की गई, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा है। एक सवाल में शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति में स्कूल बैग से जुड़े नियम भी बताया कि कितना वजन होना चाहिए बैग का कक्षाओं के हिसाब से। अगर प्री प्राइमरी की बात करें तो कहा गया है कि बैग की जरूरत ही नहीं है, जबकि 11वीं या 12वीं क्लास में सिर्फ 3.5 किलो का बैग का बोझ होना चाहिए। लेकिन असल में क्या इसका पालन किया जा रहा है? ये कमेटी अब इस पर जो बैठी है उस पर ये तय करेगी कि कैसे बैग के वजन को तय किया जाए, और प्राइवेट स्कूलों पर लगातार यहाँ निगरानी रखने की जरूरत को दर्शाया गया है। और इसी के साथ अगर दूसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आपको बता दें, जहां देश में अब कहीं भी अगला टीका मिल सकता है और लगाया जा सकता है, साथ ही इसका मैसेज जो है वो आपके फोन मोबाइल पर आ जाएगा। 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण रिकॉर्ड अब यूविन पोर्टल पर डिजिटल किया जा रहा है, जिससे कि आप देश में किसी भी जगह पर हो तो आपके बच्चे का जो टीका है, जो जरूरी वैक्सीन है, वो ना छूट पाए, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया। साथ ही पलायन करने वाले जो परिवार हैं उनको सीधे तौर पर राहत दी जा रही है और कार्ड खोने की भी इसमें चिंता बिल्कुल नहीं है। अगर आपका जो वैक्सीन का जो कार्ड होता है बच्चे का, अगर वो मिसप्लेस भी हो गया है, अगर वो खो भी गया है, तो भी मोबाइल नंबर के जरिए आप टीका लगवा सकते हैं। एक बड़े कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चों के टीकाकरण में अब जो तारीख भूलने की जो चिंता है वो अब बाधा बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और सरकार ने इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया, एक बड़ी पहल की है, जिसमें 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चे को टीकाकरण रिकॉर्ड यूविन पोर्टल पर अब दर्ज किया जाएगा। और जैसे ही अगला जो तारीख होगी, खुराक की जो वैक्सीन की अगली तारीख होगी, उस तारीख के नजदीक आते ही पेरेंट्स के मोबाइल पर उनके नंबर पर मैसेज चला जाएगा, ये याद दिलाने के लिए कि आप समय रहते ही अपने बच्चे को वैक्सीन जरूर लगवाएं। और जिस अगली खबर की बात कर रहे हैं वो है सेहत से जुड़ी, और सेहत से जुड़ी खबर ये है कि ब्रेन स्ट्रोक के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एम्स ने एक नया ट्रायल किया और वो नया ट्रायल सक्सेसफुल भी रहा, जिसका नाम रहा सुपरनोवा। अब जो ब्रेन स्ट्रोक के मरीज हैं वो ब्रेन स्टेंट से इसका इलाज करा सकेंगे। ये मेक इन इंडिया किफ़ायती है, ये ब्रेन स्टंट जो बहुत ही सस्ता है, लेकिन अभी कुछ ही मरीजों पर इसका ट्रायल हुआ है। 32 मरीजों के मस्तिष्क में ये स्टेंट सुपरनोवा लगाया गया है, जिसके जो परिणाम हैं वो बेहद ही सफल रहे हैं। और ये ट्रायल अत्याधुनिक सुपरनोवा ब्रेन स्टेंट पर आधारित है, जिसे गंभीर स्ट्रोक के इलाज के लिए विकसित किया गया है। ये स्टंट एक अमेरिकी कंपनी द्वारा निर्मित है और इसका नतीजा ये सामने आया है कि स्ट्रोक के मरीजों के इलाज में इस स्टंट का इस्तेमाल करने और देश में इसे मंजूरी प्रदान करने के लिए अब कवायद जो है शुरू हो गई है। ग्रासरूट नामक इस ट्रायल में सुरक्षा और प्रभावशीलता के बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। और इसी के साथ आज के अखबारों में जो चौथी महत्वपूर्ण खबर है वो है बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई, जहां अब बीएड अभ्यर्थी भी टीजीटी और पीजीटी के जो पद होते हैं टीचर्स के, उनके लिए अब वो भी पात्र हैं। और दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, जहां सरकार डीएसएसएसबी की याचिका को खारिज कर दिया गया। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अहम फैसले में ये साफ किया है कि बीएड यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन है, वो डिग्री धारक उम्मीदवार को टीजीटी और पीजीटी जो सामान्य विषय हैं उनके लिए पदों के लिए अयोग्य बिल्कुल भी ठहराया नहीं जा सकता। बस शर्त यह है कि जो भर्ती विज्ञापन है उसमें इस योग्यता को बाहर ना किया गया हो, तो ये शर्त रखी गई है। तो ऐसे में जो बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए इसे अच्छी खबर के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो अगर आज के समाचार पत्रों की बात करें तो ये कुछ मुख्य खबरें हैं जिन्हें अलग अलग पन्नों में आज प्रकाशित किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं।